हेलो बच्चों, सभी लोगों का स्टडी 91 पर स्वागत है। आज की क्लास जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, क्योंकि इस टॉपिक से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा ही जाता है। ठीक है, तो इस वेन आरेख के टॉपिक में सबसे पहले ये डिस्कस करेंगे कितने टाइप के प्रश्न आते हैं और उन टाइप के प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए क्या बेसिक मेथड होता है, क्या बेसिक तरीका होता है, किन चीज़ों को ध्यान में रखना होता है। ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो फटाफट सभी लोग तैयार हो जाइए, आज की क्लास बिल्कुल स्टार्ट करते हैं। बहुत ही बेहतरीन आज की क्लास होने वाली है। ठीक है, चलिए तो फटाफट स्टार्ट करें। तो देखिए, वेन आरेख की बात किया जाए, अगर वेन डायग्राम की बात करें, ठीक है, वेन डायग्राम की अगर हम लोग बात करें तो देखिए पहले जान लीजिए कि वेन डायग्राम होती क्या चीज़ है। ठीक है, तो अगर हम वेन आरेख की बात करें बच्चा, अगर हम वेन डायग्राम की बात करें, वेन आरेख, वेन डायग्राम, तो देखिए अगर वेन डायग्राम की बात की जाए तो वेन डायग्राम की डेफिनेशन अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या कहोगे? तो वेन डायग्राम की बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि किसी भी अवयव के समुच्चय को, किसी भी एलिमेंट के सेट को, किसी भी अवयव के समुच्चय को अगर हम किसी आकृति द्वारा प्रदर्शित करते हैं, अगर हम किसी चित्र द्वारा निरूपित करते हैं, तो इस तरीके को क्या कहते हैं? वेन आरेख कहते हैं। ठीक है, किसी भी अवयव के समुच्चय को, किसी भी सेट ऑफ एलिमेंट को अगर हम किसी आकृति द्वारा प्रदर्शित करने लगे तो आकृति द्वारा प्रदर्शित करने का वो माध्यम क्या कहलाता है? वेन आरेख कहलाता है। जैसे अगर हमने एक त्रिभुज बनाया, अब आकृति कोई भी आप ले सकते हो, त्रिभुज, आयत, चतुर्भुज, जो मन करे आप उस आकृति को ले लो। वृत्त, जैसे मैंने ये त्रिभुज बनाया, उसमें लिख लिया 2 4 6, तो आप कहोगे कि ये क्या है? ये सम संख्याओं का समुच्चय है। ये क्या है? ये सम संख्याओं का समुच्चय है। सम संख्याओं का क्या है? समुच्चय है। ठीक है, तो सम संख्याओं के समुच्चय को त्रिभुज द्वारा प्रदर्शित करने का ये माध्यम ही क्या कहलाता है? वेन आरेख कहलाता है। ठीक है, अब समुच्चय किसी भी प्रकार का हो सकता है, सम संख्याओं का, विषम संख्याओं का, भाज्य संख्याओं का, फलों का, जानवरों का, देशों का। ठीक है, समुच्चय किसी भी चीज का हो सकता है। ठीक है, तो क्लियर हो गया कि वेन आरेख किसको कहते हैं। भाई सबसे पहले टॉपिक का जो नाम है उसके बारे में तो आपको मालूम होना चाहिए। तो मैंने क्या बताया कि वेन आरेख क्या होता है? वेन आरेख किसी भी अवयव को किसी भी आकृति द्वारा प्रदर्शित करने का माध्यम क्या कहलाता है? वेन आरेख कहलाता है। ठीक है, किसी भी अवयव के समुच्चय को, किसी भी सेट ऑफ एलिमेंट को किसी आकृति द्वारा, किसी डायग्राम द्वारा रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका ही क्या कहलाता है? वेन आरेख कहलाता है। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया कि वेन आरेख होता क्या है। अब देखिए आपके एग्जाम्स में, आपके परीक्षाओं में वेन आरेख पर आधारित 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं बच्चा? 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, अब वो 3 प्रकार कौन कौन सा है? तो पहला है आपका लॉजिकल वेन आरेख, जिसको कहते हैं तार्किक वेन डायग्राम। पहला क्या है? तार्किक वेन आरेख। ठीक है, इसको कहते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। क्या नाम है इसका? लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, पहला नाम हो गया इसका लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, दूसरा टॉपिक है, उसका नाम है डाटाबेस वेन डायग्राम। ठीक है, जिसको कहते हैं आंकड़ों पर आधारित वेन डायग्राम। ठीक है, दूसरे का नाम है आंकड़ों पर आधारित वेन आरेख। क्या नाम है बच्चा? आंकड़ों पर आधारित वेन आरेख। आंकड़ों पर आधारित वेन आरेख, इसको कहते हैं डाटाबेस वेन डायग्राम। क्या कहते हैं बच्चा? डाटाबेस वेन डायग्राम। ठीक है, डाटाबेस वेन डायग्राम। ठीक है,
चलिए अगला आपका क्या है, अगला है तीसरा आपका मैथमेटिकल वेन आरेख, जिसको कहते हैं गणितीय वेन डायग्राम। गणितीय वेन आरेख, गणितीय वेन आरेख, जिसको कहते हैं मैथमेटिकल वेन डायग्राम। क्या कहते हैं बच्चा? मैथमेटिकल वेन डायग्राम। ठीक है, मैथमेटिकल वेन डायग्राम। ठीक है, तो देखिए वेन आरेख से ये 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे सब कुछ आपका कवर हो जाएगा। पहला क्या है? तार्किक वेन आरेख। दूसरा क्या है? आंकड़ों पर आधारित वेन आरेख। और तीसरा क्या है? गणितीय वेन आरेख। तो आज की क्लास में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो हमारा टाइप नंबर 1 है, जिसका नाम है तार्किक वेन आरेख, जिसको कहते हैं लॉजिकल वेन डायग्राम। ठीक है, अब देखिए ये जो प्रश्न है, इन टाइप के जब भी प्रश्न आएंगे तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं मालूम होता है कि आखिर हम कैसे अपने आंसर को चूज करें। ठीक है, तो आज मैं उस कॉन्सेप्ट को बताने वाला हूं, आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिएगा, फिर आप अपने आप ही किसी प्रकार का प्रश्न आपको दिया जाए, आप बिल्कुल धुआं कर दोगे, बिल्कुल एकदम सही सॉल्व करोगे। तो आइए कॉन्सेप्ट को समझते हैं सबसे पहले टाइप का, जिसका नाम है तार्किक वेन डायग्राम। ठीक है, तो चलिए तार्किक वेन डायग्राम के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तार्किक वेन आरेख के कॉन्सेप्ट को हम लोग समझेंगे। ठीक है, अब देखिए जो तार्किक वेन आरेख होता है, लॉजिकल वेन डायग्राम जो होता है, वो 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है, जिससे आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला होता है 2 समुच्चयों के बीच में संबंध। पहला है आपका 2 समुच्चयों के बीच, 2 समुच्चयों के बीच में संबंध। ठीक है, और दूसरा है आपका 3 समुच्चयों के बीच में संबंध। 3 समुच्चयों के बीच संबंध। ठीक है, 3 समुच्चयों के बीच संबंध। ठीक है, तार्किक वेन आरेख 2 प्रकार का होता है। पहला आपका 2 समुच्चयों के बीच में संबंध और दूसरा होता है 3 समुच्चयों के बीच में संबंध। ठीक है, तो सबसे पहले आज हम लोग पहले टाइप को डिस्कस करते हैं, जिसका नाम है 2 समुच्चयों के बीच में संबंध। ठीक है, 2 समुच्चयों के बीच संबंध। ठीक है, 2 समुच्चयों के बीच संबंध। अब देखो 2 समुच्चय, कोई 2 समुच्चय, 2 समूह दिए गए हैं, उन 2 समूहों के बीच में कितने प्रकार का प्रश्न हो सकता है अगर मैं आपसे पूछूं, तो देखिए आपका आंसर क्या होगा। मान लिया कि पहला समुच्चय है x और दूसरा समुच्चय है y। एक समुच्चय x है और दूसरा समुच्चय y है। अगर मैं आपसे पूछूं कि इन दोनों समुच्चयों के बीच में कितने प्रकार का रिलेशन हो सकता है, तो आप कहोगे सर पहली कंडीशन ये पॉसिबल है। आप कहोगे सर इस एक्स वाई के बीच पहली कंडीशन तो ये पॉसिबल है, पहली शर्त तो ये पॉसिबल है कि इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो? सम का रिलेशन हो। इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हो? सम का रिलेशन हो, जिसको कहते हैं कुछ का रिलेशन। ठीक है, अब समझिएगा, अगर मान लीजिए ये x है और ये मान लीजिए y है। ठीक है, अगर इन दोनों समूहों के बीच में सम का रिलेशन होगा, ठीक है, तो सम का रिलेशन हमेशा दोनों तरफ से होता है। सम का रिलेशन हमेशा क्या होता है? दोनों तरफ से होता है। ठीक है, अगर कुछ x y होंगे तो कुछ y भी अपने आप क्या होंगे? x होंगे। ठीक है, तो अगर आपको 2 शब्दों के बीच में सम का रिलेशन चेक करना है तो वो हमेशा क्या होगा? वो हमेशा क्या होगा? बोथ साइड होगा। आप उन दोनों शब्दों को आपस में बोलकर देख लेना कि क्या दोनों तरफ से सम का रिलेशन निकल के आ रहा है। अगर दोनों तरफ से निकलेगा तभी आप इस आकृति को चूज करिएगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूं एक एग्जाम्पल इसका कि सम संख्या और अभाज्य संख्या, सम संख्या और अभाज्य संख्या, तो क्या इन दोनों के बीच में सम का रिलेशन होगा? तो चेक करो,
क्या सारी सम संख्याएं अभाज्य संख्याएं होती हैं? तो आप कहोगे सर ऐसा बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि सारी सम संख्याएं अभाज्य संख्या है। कुछ सम संख्या अभाज्य संख्या होती है, लेकिन सभी सम संख्याएं अभाज्य संख्याएं नहीं होती हैं। ठीक है, अगर इसी प्रकार मैं पूछूं कि क्या सभी अभाज्य संख्याएं सम संख्या होती है, तो आप कहोगे सर ये भी पॉसिबल नहीं है। कुछ ही सम संख्या अभाज्य संख्या, कुछ ही अभाज्य संख्या सम संख्या होती है, पूरी की पूरी अभाज्य संख्या सम संख्या नहीं होती। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन हुआ? सम का रिलेशन हुआ। तो सम का रिलेशन कैसा चलता है? बोथ साइड समता है। ठीक है, मतलब इधर से इधर भी चलेगा और इधर से इधर भी चलेगा। ठीक है, अब देखो ये तो हो गई सम की बात। इसी तरह अगर मैं आपसे कहूं कि महिला और माँ, देखिए ये आपका इनके बीच में भी सम का रिलेशन है। क्या सभी महिलाएं माँ होती हैं? ठीक है, सॉरी यहाँ पे सम गया, ये सम का रिलेशन नहीं होगा, इसको हटा लीजिए। ठीक है, आप बना लीजिए शेर और शेर बना लीजिए। ठीक है, रुकिए, सम के लिए आप किसको चूज कर लें? आप बना लीजिए इंजीनियर, ठीक है, और पुरुष ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इंजीनियर और पुरुष, क्या सारे इंजीनियर पुरुष होते हैं? ऐसा है क्या? क्या सभी के सभी इंजीनियर पुरुष हो? ठीक है भाई, इंजीनियरिंग करने के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया केवल पुरुष की ही है? तो ऐसा कोई संभव नहीं है, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि सभी के सभी पुरुष इंजीनियर ही हो, ऐसा कोई संभव नहीं है। पुरुष और भी कुछ कर सकता है, और ये भी नहीं है कि सारे के सारे इंजीनियर पुरुष हो, ये भी कोई कंपल्सन नहीं है। तो इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन है? सम का रिलेशन। तो कहने का मतलब ये है बच्चा कि जब भी आप दो अवयवों के बीच में सम का रिलेशन चेक करेंगे, दोनों तरफ से आपको चेक करना है। अगर दोनों तरफ से सम निकल रहा होगा तभी आप इस डायग्राम पर आओगे, अन्यथा फिर आते हैं टाइप नंबर 2, और टाइप नंबर 2 आपसे कहता है क्या? ऑल का रिलेशन। ऑल का रिलेशन, ठीक है। अब ऑल का रिलेशन क्या होगा? तो ये अगर x है और सारा का सारा x y के अंदर होए तो ये होता है ऑल का रिलेशन। आ रही बात समझ में? अब देखिए ऑल का रिलेशन जिसको कहते हैं सभी। अब जो सभी का रिलेशन होगा ना, वो हमेशा सिंगल साइड होगा। क्या होगा? वो हमेशा सिंगल साइड होगा, एक तरफ होगा। वो हमेशा क्या होगा? सिंगल साइड होगा। ठीक है, वो या तो इधर से इधर जाएगा और या तो इधर से इधर जाएगा। ऐसा नहीं हो कि इधर से इधर भी जाए और इधर से इधर भी आए। ठीक है, इसका क्या मतलब है? तो जैसे अभी मैं एग्जाम्पल ले रहा था ना, महिला और माँ का एग्जाम्पल लिया था, वो इसमें आएगा। देखो एग्जाम्पल ले रहा था ना, महिला और माँ का। ठीक है, अब देखो, अब आपसे पूछा जाए कि क्या सभी की सभी महिलाएं माँ होती हैं? तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है कि जितनी भी ओमेन हो, जितनी भी महिलाएं हों वो माँ हो। ठीक है, जितनी भी, सॉरी, महिला का मतलब होता है फीमेल, ओमेन का औरत हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं कि सारी की सारी फीमेल माँ ही हो, मदर ही हो। भाई फीमेल आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं, फीमेल कुछ और भी हो सकती हैं, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। लेकिन अब देखो यहाँ से रिलेशन किसका है? सम का आया। लेकिन क्या सभी माँ महिलाएं होती हैं? तो बिल्कुल सारी की सारी माँ क्या होती है? महिलाएं होती हैं। तो देखो एक तरफ से सम का रिलेशन आ रहा है और दूसरी तरफ से कैसा आ रहा है? ऑल का रिलेशन आ रहा है। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में अगर फाइनली देखा जाए तो कैसा रिलेशन होगा? ऑल का रिलेशन होगा। तो यहाँ पर अंदर क्या हो जाएगा? अंदर आपका माँ हो जाएगा, और ये किसके अंदर होगा? महिला के अंदर होगा। ठीक है, तो दो वेरिएबल के बीच में अगर ऑल का रिलेशन चेक करना हो या सम का रिलेशन चेक करना हो, हमेशा दोनों शब्दों को बोलकर आपस में तब रिलेट करिएगा। आ रही बात समझ में? केवल एक तरफ से अगर आप बोल के चेक कर लिए और उसी के आधार पर अपने आप को फिगर को चूज कर लिया तो 100% एग्जाम में गलत करके आओगे। जैसे अगर आपसे कह दिया कि शेर और मांसाहारी जानवर, क्या कह दिया? शेर और मांसाहारी जानवर। तो देखो क्या सारे के सारे शेर मांसाहारी जानवर होते हैं?
क्या सारे के सारे शेर मांसाहारी जानवर होते हैं? तो बिल्कुल यहाँ पर कैसा रिलेशन आ गया, ऑल का रिलेशन आ गया। और जब ऑल का रिलेशन आ गया तो आपको दूसरे तरफ से चेक करने की जरूरत ही नहीं है। एक तरफ से ऑल निकल गया तो दूसरी तरफ से सम ही निकलेगा, दोनों तरफ से कभी ऑल निकलता नहीं है। ठीक है, ऑल का रिलेशन हमेशा क्या होता है, सिंगल साइड होता है। ठीक है, और अगर यही सम का आता तो दोनों तरफ से निकलता। इतनी चीजें क्लियर है? बताइए, इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ। इतना क्लियर है ना? चलिए अब अगला देते हैं। एक हो गया सम का, एक हो गया ऑल का। अब अगला इसी में है और वो है नो का रिलेशन। वो क्या है? नो का रिलेशन। यहाँ पे बना देते हैं नो का। तो देखिए ये जो फिगर बना हुआ है, ये जो फिगर आपके सामने था दो वेरिएबलों का, ये किसको रिप्रेजेंट करता था? नो का। अब देखिए अगर इसका चित्र बनाए नो का तो कुछ इस टाइप से बनेगा, नो का रिलेशन। ठीक है, ये बिल्कुल ही सेपरेट होंगे। ठीक है, अब नो का रिलेशन होगा, ये भी बोथ साइड होगा। इससे इसका कोई रिलेशन नहीं होगा तो इससे इसका भी कोई रिलेशन नहीं होगा। जैसे महिला पुरुष, महिला पुरुष, ठीक है, एमपी एचपी, मध्य प्रदेश हिमाचल प्रदेश। ठीक है, ये सारे आपके क्या हैं? नो के रिलेशन। ठीक है, नो का जब रिलेशन होगा तो दो आपके जो समुच्चय हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं होंगे। ठीक है, तो देखिए दो समुच्चयों के बीच में तीन प्रकार के संबंध हमने पढ़े। पहला हमारा सम का हो गया, दूसरा हमारा ऑल का हो गया और तीसरा हमारा नो का रिलेशन हो गया। ठीक है, जब भी हम दो शब्दों के बीच में रिलेशन ज्ञात करेंगे हमेशा दोनों तरफ से बोल के चेक कर लेना। जैसे आपसे बोला गया कि ये दो शब्द दिया गया, कौन सा फिगर बनेगा? तो अगर केवल महिला से माँ की तरफ आप जाओगे तो आपका महिला से माँ की तरफ क्या सारी महिलाएं माँ होती? तो आप कहोगे नहीं। तो ऐसा तो महिला से माँ की तरफ सम का रिलेशन निकला। अब अगर केवल महिला से माँ का चेक करके आपने सम चूज कर लिया तो आप 100% गलत आंसर चूज करके चले आओगे, क्योंकि जब भी दो शब्द या तीन शब्द आपके एग्जाम में दिए रहते हैं तो दोनों तरफ से बोल के चेक करना है, क्या सारी महिलाएं माँ हैं? ऐसा नहीं है, सम का रिलेशन है। क्या सारी माँ महिलाएं हैं? तो बिल्कुल है। तो यहां पर एक तरफ से ऑल का रिलेशन निकल गया ना, तो हम क्या चूज कर लेंगे? ऑल चूज कर लेंगे। ठीक है, तो जब भी दो शब्दों के बीच में आपको इन तीनों संबंधों को चूज करना है, ठीक है, तो हमेशा दोनों तरफ से बोल के चेक करना होता है। अब या तो रिलेशन सम का होगा, या तो रिलेशन ऑल का होगा, और या तो रिलेशन नो का होगा। ठीक है, तो जब भी आपके दो वेरिएबल होंगे इन्हीं तीन प्रकार के रिलेशन आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। ठीक है, अब जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिससे प्रश्न आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, और वो कॉन्सेप्ट है तीन समुच्चयों के बीच में संबंध। ठीक है, और ये तीन समुच्चयों के बीच में संबंध आपको तभी समझ में आया होगा जब ये तीनों चीजें आपको बिल्कुल क्लियर होंगी। कौन कौन सा? एक सम का रिलेशन, एक ऑल का रिलेशन और एक नो का रिलेशन। ठीक है, ये फिगर शो करता है कि दोनों वेरिएबलों के बीच में ऑल का रिलेशन है, कुछ एक्स वाई है तो कुछ वाई एक्स है। ठीक है, ये शो करता है कि एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल से सम का रिलेशन है, तो बिल्कुल ये सारा एक्स किसके अंदर है? वाई के अंदर है। सभी के सभी एक्स किसके अंदर है? वाई के अंदर है। ठीक है, और इसी प्रकार ये फिगर शो करता है कि कोई एक्स वाई नहीं है और कोई वाई एक्स नहीं है। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए, तो हम अब अगला हेडिंग डालते हैं अपना, तीन समुच्चयों के बीच में संबंध। ठीक है, अगला हेडिंग डालते हैं तीन समुच्चयों के बीच में संबंध। तीन समुच्चयों के बीच संबंध। चलिए अब देखते हैं कि तीन समुच्चयों के बीच में कितने प्रकार के संबंध बन सकते हैं। अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि दो समुच्चयों के बीच में तो तीन प्रकार के संबंध थे। अब इन तीन समुच्चयों के बीच में कितने प्रकार के संबंध बन सकते हैं? तो चलिए हमने तीन समुच्चय ले लिया, पहला x ले लिया, दूसरा y ले लिया और तीसरा z ले लिया। ठीक है, और इन तीन समुच्चयों के बीच में हम संबंध बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए इनको अलग अलग कलर से ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आए। ठीक है, एक x हो गया, y को हम ले लेते हैं रेड कलर से, ठीक है,
और जेड को ले लेते हैं हम ग्रीन कलर से, ठीक है। अब ये तीन अलग अलग समुच्चय हैं और इनके बीच में कितने प्रकार का संबंध आता है और वो क्या डिनोट करेगा ये हम शो करते हैं, ठीक है। तो देखो सबसे पहली जो कंडीशन आ सकती है वो कुछ इस प्रकार से आ सकती है कि ये आपके सामने तीन गोले हों, ठीक है। ये आपके सामने क्या हो बच्चा, ये आपके सामने तीन गोले हों, ठीक है। अब आप इसमें देखोगे तो आपको क्लियर दिख रहा होगा कि ये गोला जो ग्रीन वाला है वो जेड को रिप्रेजेंट करता है, ये जो रेड वाला है वो वाई को रिप्रेजेंट करता है और ये जो येलो वाला है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्स को रिप्रेजेंट करता है। तो देखो अगर इसके अंदर हमने इन तीनों वैल्यूज़ को रख दिया, कौन कौन सी वैल्यूज़, ये आपने x को रख दिया, ये आपने y को रख दिया, ये आपने z को रख दिया, तो दिख रहा है कि x और y के बीच में कैसा रिलेशन है, x और y के बीच में कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। x और z के बीच में कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। और y और z के बीच में कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है, ठीक है। तो ये जो फिगर शो करता है वो तीन ऑल के रिलेशन को शो करता है। तो जब भी किसी तीन वेरिएबल के बीच में तीन ऑल निकल रहा हो तो आप किस प्रकार के फिगर को बनाओगे, आप ऑप्शन नंबर ए टाइप के फिगर को बनाओगे। क्लियर है, ये भी एग्जांपल लेके समझेंगे, ठीक है। जब आपके तीन वेरिएबलों के बीच में ऑल का रिलेशन निकल रहा हो एक दूसरे से तो आपको ऑप्शन कौन सा चूज करना है, ये वाला ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। चलिए अब समझ गए होंगे ना, अब समझ गए होंगे तो अब मैं अलग अलग पेनों का यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा बार बार सेलेक्ट करने पे, ठीक है। अब देखिए ये तो था तीन ऑल। अब देखिए ये पहला विकल्प हो सकता है कि जब तीनों संबंधों के बीच में, तीनों रिलेशन के बीच में कैसा हो, ऑल का हो। अब देखो कुछ इस प्रकार का अगर फिगर बने आपका, कुछ इस प्रकार का फिगर बने तो ये किसको डिनोट करता है, ये कब हम चूज करेंगे, तो मान लिया ये x है, ये y है, ये z है। तो देखो x और y के बीच में कैसा रिलेशन है, तो आप कहोगे सर सम का रिलेशन है, ठीक है। यहाँ नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं बच्चा, ठीक है। चलिए ये आपका y था, तो देखो x और y के बीच में कैसा रिलेशन है, x और y के बीच में भी सम है और y के और x के बीच में सम है, इसलिए हमने क्या लिखा, एक सम लिखा, ठीक है। चलो y और z के बीच में भी कैसा रिलेशन है, तो z और y का भी सम है और y और z का भी सम है, तो यहाँ भी हमने क्या लिख लिया, सम लिख लिया, ठीक है। अच्छा x और z का, तो x और z का भी सम है, z और x का भी सम है, तो यहाँ भी क्या रख लिया, सम लिख लिया। तो अगर आपके विकल्प में तीनों वेरिएबलों के बीच में सम का रिलेशन आ रहा है तो हम किस विकल्प को चूज कर लेंगे, हम ऑप्शन नंबर 2 को चूज कर लेंगे, ठीक है। और चेक करने का तरीका क्या है, ये हमने जब दो समुच्चयों के बीच में संबंध जब मैं अभी पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बिल्कुल क्लियर समझाया था, ठीक है। तो ये आपके दो विकल्प गए। अभी हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि तीन समुच्चयों के बीच में कितने प्रकार के संबंध आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। तो अभी तो दो संबंध आपको दिख गया, अब तीसरा आता है, एक x हो गया, एक y और एक z। अब देखो अगर x y z, तो अगर हम पूछे कि x और y के बीच में कैसा संबंध है तो आप कहोगे सर सम का संबंध है ना। y और z के बीच में कैसा संबंध है तो आप कहोगे सर सम का संबंध है। z और x के बीच में कैसा संबंध है तो नो का संबंध है, ठीक है। तो अगर दो वेरिएबलों के बीच में सम हो, ठीक है, दो वेरिएबलों के बीच में सम और नो ये आपको मिल जाए तीनों के बीच में, तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा चूज कर लोगे, 3। देखो कैसे, x और y के बीच में क्या था, सम था, y और z के बीच में क्या था, सम था, और x और z के बीच में क्या है, नो है। जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल लेके समझाते रहे तो ज़्यादा समझ में आएगा ना आपको। तो जैसे अगर आपको दिया हो महिला इंजीनियर और पुरुष, महिला इंजीनियर और पुरुष, ठीक है। अब इसका फिगर बनाना हो तो देखिए, क्या सभी महिलाएं इंजीनियर होती हैं तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। क्या सभी इंजीनियर महिलाएं होती तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। तो सभी महिलाएं इंजीनियर नहीं होती हैं लेकिन कुछ महिलाएं इंजीनियर होती हैं। क्या सारे इंजीनियर महिलाएं होती तो ऐसा भी कंपल्सन नहीं है, कुछ इंजीनियर पुरुष भी होते हैं। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन आ गया, सम का आ गया, ठीक है। अब आइए पुरुष,
क्या सारे इंजीनियर पुरुष होते हैं? तो सर ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। क्या सारे पुरुष इंजीनियर होते हैं? तो ऐसा भी कोई कंपल्सन नहीं। तो इनके बीच में भी कैसा रिलेशन है? सम का रिलेशन है। ठीक है, अब आइए महिला और पुरुष। क्या सारी महिलाएं पुरुष होती हैं? तो सर बिल्कुल नहीं, कोई भी महिला पुरुष नहीं होती है, ना ही कोई पुरुष महिला होती है। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? नो। अब अगर इस प्रकार से चेक करने पर आपको तीनों शब्दों के बीच में 2 सम और 1 नो मिल रहा हो, तो आप किस प्रकार के फिगर को चूज कर लीजिएगा? आप इस टाइप के फिगर को अपने ऑप्शन में क्या कर लीजिएगा? चूज कर लीजिएगा। ठीक है, और मैंने बताया था कि जब भी 2 शब्दों के बीच में आपको रिलेशन चेक करना, जैसे मैंने महिला इंजीनियर का चूज किया, तो ऐसा नहीं कि केवल महिला का इंजीनियर बोल के केवल सम निकाल दिया। हमने महिला से इंजीनियर के लिए भी चेक किया और इंजीनियर से महिला के लिए भी चेक किया। जब दोनों तरफ से सम आया तब हमने यहाँ पे सम लिखा। अरे बात समझ में? अगर हमने महिला से इंजीनियर चेक किया और यहाँ पर सम आ रहा है, लेकिन अगर इंजीनियर से महिला चेक करने पर ऑल आ रहा है, तो फिर हम यहाँ पे ऑल लिखते। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो जब भी आप रिलेशन चेक करिएगा, दोनों तरफ से चेक करिएगा। ठीक है, उसी हिसाब से अपने विकल्प को चूज करिएगा। आ रही बात समझ में? जैसे अगर इसके लिए हम एक बार, इसके लिए तो आपका ये ऑप्शन, अगर इसके लिए हम चेक करते, मान लीजिए आपका लिख देता है कि विद्यार्थी पुरुष और सिंगर, विद्यार्थी पुरुष और सिंगर। अब इनके बीच में रिलेशन निकालना। ठीक है, तो क्या सारे विद्यार्थी पुरुष होते हैं? तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं। अब देखिए, सारे विद्यार्थी पुरुष होते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं। तो फिर हम ये भी बोलेंगे, क्या सारे पुरुष विद्यार्थी होते हैं? सर ऐसा बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो दोनों तरफ से कैसा रिलेशन आ गया? सम का रिलेशन आ गया। ठीक है भाई, विद्यार्थी होने के लिए पुरुष होना आवश्यक नहीं है, महिला भी विद्यार्थी हो सकते हैं। उसी प्रकार सारे के सारे जो पुरुष हैं वो विद्यार्थी ही हों, ऐसा कुछ नहीं है। कुछ स्पोर्ट्समैन भी होते हैं, कुछ सिंगर भी होते हैं, कुछ नहीं भी पढ़ते हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सारे पुरुष विद्यार्थी हों, सारे विद्यार्थी पुरुषों। हाँ, कुछ विद्यार्थी पुरुष हो सकते हैं और कुछ पुरुष भी विद्यार्थी हो सकते हैं। ठीक है, उसी प्रकार से क्या सारे जो पुरुष हैं, जितने भी मेल हैं, क्या वो सिंगर ही होते हैं? तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ पुरुष सिंगर होते हैं, लेकिन सारे के सारे पुरुष सिंगर हों ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। तो चलो, इधर से तो सम का रिलेशन है, अब इधर से भी चेक कर लेते हैं। क्या जितने भी सिंगर हैं वो सब पुरुष ही हैं? तो सर ऐसा कोई जरूरी नहीं। हाँ, कुछ सिंगर पुरुष हैं, लेकिन सभी सिंगर पुरुष हों ऐसा कोई कंपल्सन नहीं हो। तो ये भी कैसा रिलेशन आ गया? सम का रिलेशन आ गया। ठीक है, अब देखो, हमने इन दोनों को चेक कर लिया, इन दोनों को चेक कर लिया। अब बच्चा सिंगर और विद्यार्थी। क्या सभी सिंगर विद्यार्थी होते हैं? तो सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सिंगर होने के लिए विद्यार्थी। हाँ, कुछ सिंगर विद्यार्थी हो सकते हैं, कुछ सिंगर ऐसे हो सकते हैं जो अपनी पढ़ाई भी कहीं ना कहीं कंटिन्यू हो रहे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सारे के सारे सिंगर विद्यार्थी हों। इसी तरह क्या जितने भी विद्यार्थी हैं वो सभी सिंगिंग करते ही हैं? तो ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। हाँ, कुछ विद्यार्थी सिंगिंग करते हैं। तो यहां भी कैसा रिलेशन है? सम का। अब जिस भी आपके विकल्प में 3 सम आए, तो हम कौन सा ऑप्शन चूज कर लेते हैं? हम इस टाइप के ऑप्शन को चूज कर लेते हैं। ठीक है, तो अब आपको काफी हद तक कुछ चीजें क्लियर हो गई होंगी कि मैं क्या बताना आपको चाह रहा हूं और इस टाइप के मैं विकल्प को क्यों बना रहा हूं। ठीक है, चूज करने का तरीका मालूम चल गया ना। अब फटाफट, अब मैंने बता दिया आपको 1-2 एग्जाम्पल लेके, तो आप समझ लीजिएगा। अब मैं फटाफट सारे विकल्पों को ले लेता हूं कि कितने टाइप की कंडीशन आपके एग्जाम में बन सकती है। इस पर हम लोग फटाफट एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। ठीक है, इस एग्जाम्पल को हम हटा देते हैं। आशा करते हैं अब आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए, तो ये था हमारा टाइप नंबर 3। अब आइए टाइप नंबर 4 पर। टाइप नंबर 4, ये x, ये y और ये z। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या है, x का y से कैसा रिलेशन है? तो आप कहोगे सर x का y से कैसा रिलेशन है? ऑल का। x से z का कैसा रिलेशन है? नो का है। y से z का कैसा रिलेशन है? नो का है। अब जब जिस भी 3 शब्दों के बीच में एक ऑल और 2 नो आए, तो आपको क्या चूज करना है? आपको चूज करना है इस विकल्प को। अब ये कंडीशन कब आ सकती है बच्चा? तो देखो, अगर आपको दिया गया हो, जैसे मान लो शेर
मांसाहारी जानवर, शेर मांसाहारी जानवर और शेर मांसाहारी जानवर और आपका गाय। ठीक है, अब ये दिया गया कि शेर मांसाहारी जानवर और गाय। तो चलो चेक करते हैं तीनों शब्दों के बीच में फटाफट। क्या सभी शेर मांसाहारी जानवर होते हैं? बिल्कुल, सारे के सारे शेर मांसाहारी जानवर ही तो होते हैं। कैसा रिलेशन हो गया? ऑल का। क्या सारे मांसाहारी जानवर गाय होते हैं? तो बिल्कुल नहीं, कोई भी मांसाहारी जानवर गाय नहीं होते। और ना ही गाय, क्या सभी गाय मांसाहारी जानवर होती हैं? तो कोई भी गाय मांसाहारी जानवर नहीं होती। तो इनके बीच में भी कैसा रिलेशन है? नो का। तो मैंने बताया था कि ना, नो का भी रिलेशन दोनों तरफ से होता है और सम का रिलेशन भी दोनों तरफ से होता है। अगर कोई मांसाहारी जानवर गाय नहीं है तो कोई गाय भी मांसाहारी जानवर नहीं होगी। ठीक है, अब चलिए शेर और गाय। क्या सभी शेर गाय होते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या सभी गाय शेर होते हैं? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ भी क्या आ गया? नो। तो देखो, दो नो और एक ऑल। अगर दो नो और एक ऑल आपके ऑप्शन में मिल रहा हो तो आप ऑप्शन नंबर 4 आंख बंद करके क्या कर लीजिएगा? चूज कर लीजिएगा। बताइए, कोई दिक्कत? क्लियर है ना? चलिए अगले पे चलते हैं। चलिए अगले पे चलते हैं और आपके ऑप्शन नंबर किस पे आते हैं? 5 पे आते हैं। अब देखिए, ठीक है, एक्स वाई जेड। अब देखो बच्चा, एक्स का जेड से कैसा रिलेशन है? तो आप कहोगे सर एक्स का जेड से कैसा रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। वाई का जेड से कैसा रिलेशन है? तो ये भी कैसा रिलेशन? ऑल का रिलेशन है। ठीक है, एक्स का जेड से ऑल का रिलेशन, वाई का जेड से ऑल का रिलेशन और एक्स का वाई से कैसा रिलेशन है? नो का रिलेशन है। तो जिस भी आपके प्रश्न में 2 ऑल और 1 नो मिले, आप किस ऑप्शन को चूज कर लेना? आप ऑप्शन नंबर 5 को चूज कर लेना। जैसे अगर आपसे कहा जाए फर्नीचर, कुर्सी और मेज, फर्नीचर, कुर्सी और मेज। अब इसके बीच में आपको विकल्प निकालना है। ठीक है, तो क्या सभी फर्नीचर कुर्सी होती हैं? क्या सभी फर्नीचर कुर्सी होती? तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ फर्नीचर कुर्सी होती है, कुछ फर्नीचर कुछ और भी होते हैं। लेकिन हमने बताया था कि दोनों तरफ से चेक करना होता है। क्या सारी कुर्सियां फर्नीचर हैं? बिल्कुल, सारी कुर्सियां फर्नीचर का ही तो हिस्सा हैं। तो यहाँ कैसा आ गया? ऑल आ गया। क्या सभी कुर्सियां मेज हैं? तो सर बिल्कुल नहीं। क्या सभी मेज कुर्सी हैं? तो सर बिल्कुल नहीं। तो कैसा रिलेशन है? नो का। क्या सभी मेज फर्नीचर होते हैं? तो बिल्कुल होते हैं। तो कैसा रिलेशन है? ऑल का। ठीक है, अब देखिए इन 3 के बीच में क्या निकला? 2 ऑल और 1 नो। अगर 2 ऑल और 1 नो आता है तो आपका ऑप्शन नंबर कौन सा चूज करना होगा? आप देखिएगा कि आपके विकल्प में ये वाला फिगर कहां पर मौजूद है, तो आप इस वाले फिगर को क्या कर लीजिएगा? चूज कर लीजिएगा। ठीक है, बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। कोई दिक्कत कोई परेशानी हो तो बताओ। क्लियर है ना? चलिए चलिए अगले पर चलिए। अब आपका ऑप्शन नंबर 6। ये चलिए ऑप्शन नंबर आपका 6। अब देखिए इसमें क्या है? एक्स वाई जेड। अब देखिए सभी x क्या हैं? z हैं। तो कैसा रिलेशन है? ऑल का रिलेशन। सभी y क्या है? z है। ये भी कैसा रिलेशन? ऑल का रिलेशन है। और x का y से कैसा रिलेशन है? सम का रिलेशन है। तो अगर आपके विकल्प में कहीं भी 2 ऑल और 1 सम आए, कहीं भी 2 ऑल और 1 सम आए, तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा चूज कर लीजिएगा? आप ऑप्शन नंबर 6 को क्या कर लीजिएगा? चूज कर लीजिएगा। ठीक है, जैसे अगर कहीं पर आता है माँ, बहन और पत्नी। ठीक है, अगर आपका कहीं पर आता है माँ, बहन और पत्नी, तो देखो क्या सभी माताएं बहन होती हैं? तो सर ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, कुछ माताएं बहन हो सकती हैं, सभी के लिए ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या सभी बहनें माँ होती हैं? तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं। हाँ, कुछ बहनें किसी की माँ भी हो सकती हैं। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन हो गया? सम का रिलेशन हो गया। चलिए
बहन और पत्नी, क्या सभी बहनें पत्नी होती हैं? तो सर ऐसा कुछ भी जरूरी नहीं है। क्या सभी पत्नियां बहन होती हैं? तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जरूरी है। कुछ बहन किसी की पत्नी हो सकती है और कुछ पत्नी भी किसी की बहन हो सकती है। तो ये भी कैसा रिलेशन हो गया? सम का रिलेशन हो गया। ठीक है, अब देखिए आपका क्या था, माँ, बहन और पत्नी। ठीक है, अब आप देखिए क्या सभी, अच्छा यहाँ पर आपका ये आपको ये रखिए, सॉरी यहाँ पर आप महिला रख दीजिए। ठीक है, यहाँ पर आप रख दीजिए महिला। ठीक है, अब सही है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, यहाँ पर आप महिला रख दीजिए। ठीक है, चलिए देखिए अब क्या कह रहा है, क्या यहाँ पे सम का आ गया। आप देखिए क्या सभी बहनें महिला होती हैं? तो बिल्कुल सभी बहनें क्या होती हैं? महिला तो होंगी। तो यहाँ पे कैसा आ गया? ऑल का। क्या सभी महिलाएं माँ होती हैं? तो सर ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी महिलाएं माँ हों, लेकिन सभी माताएं महिला होती हैं, ये जरूरी है। तो ये कैसा हो जाएगा? ऑल। अब देखिए एक सम आया, दो ऑल, तो आप ऑप्शन नंबर कौन सा चूज कर लेंगे? आंख बंद करके आप ऑप्शन नंबर कौन सा चूज कर लीजिएगा? 6 चूज कर लीजिएगा, इसमें कोई देरी बिल्कुल भी मत करिएगा। ठीक है, क्लियर है ना? चलिए अगले पे चलें अगले पर। चलिए अब देखिए अगला विकल्प कौन सा बन सकता है आपके एग्जाम में। अगला है ऑप्शन नंबर 7, एक्स वाई जेड। ठीक है, अब देखिए x का y से कैसा रिलेशन है? तो यहाँ पे क्या आया था आपका? इसके लिए आपका आया था x का y से कैसा था? सम का था, और फिर 2 कैसा था? ऑल का था। तो अगर एक सम और 2 ऑल आएगा तो ऑप्शन नंबर 6 चूज करिए। ठीक है, अब 7 के लिए क्या क्या आएगा? तो देखिए x का y से कैसा रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। y का z से कैसा रिलेशन है? सम का रिलेशन है। और x का z से कैसा रिलेशन है? तो ये भी सम का रिलेशन है। ठीक है, अब देखिए अगर आपके प्रश्न में दिया गया है खिलाड़ी क्रिकेटर विवाहित। ठीक है, खिलाड़ी, क्रिकेटर और विवाहित, और इनके बीच में अगर आपको संबंध निकालना है। ठीक है, तो देखिए क्या सभी खिलाड़ी क्रिकेटर होते हैं? ऐसा जरूरी है कि सभी खिलाड़ी क्रिकेटर हों? तो सर बिल्कुल जरूरी है। जितने भी खिलाड़ी हैं वो क्रिकेटर हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है सर। ठीक है, जितने भी खिलाड़ी क्रिकेटर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ जितने भी क्रिकेटर होंगे वो क्या कहलाएंगे? वो खिलाड़ी ही कहलाएंगे। जितने भी क्रिकेटर होंगे वो क्या कहलाएंगे? खिलाड़ी ही कहलाएंगे। तो खिलाड़ी का क्रिकेट से तो ऑल का रिलेशन नहीं है, लेकिन क्रिकेट से खिलाड़ी का कैसा रिलेशन है? ऑल का रिलेशन है। ठीक है, अब क्या जितने भी क्रिकेटर होते हैं वो सभी विवाहित होते हैं? उन सभी की शादी हुई रहती है? ऐसा कोई जरूरी है? तो सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी क्रिकेटर हैं वो सभी कहीं ना कहीं शादी हुई। तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? सम का। और देखिए दोनों तरफ से हमने चेक किया, ना ही सभी क्रिकेटर विवाहित होते हैं और ना ही जितने भी विवाहित होते हैं वो क्रिकेट खेलते हैं। तो ऐसा भी कोई जरूरी नहीं है। अब देखिए खिलाड़ी और विवाहित, क्या सारे खिलाड़ी विवाहित हैं? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या सभी विवाहित खिलाड़ी हैं? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। तो यहाँ भी कैसा रिलेशन है? सम का रिलेशन है। तो देखो एक ऑल और 2 सम, तो जहां भी एक ऑल और 2 सम आएगा आप ऑप्शन नंबर कौन सा चूज करोगे? आप ऑप्शन नंबर 7 चूज कर लोगे। ठीक है, चलिए क्लियर है ना? चलिए एक अगला विकल्प है आपका विकल्प नंबर 8, एक्स वाई जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड। अब अगर आपका 3 अलग अलग आ रहा है, अगर आपका 3 अलग अलग आ रहा है तो आप कुछ इस टाइप के विकल्प को चूज करोगे। ठीक है, तो देखिए अगर आपसे कहे यूपी एमपी और एचपी, ठीक है, तो क्या सभी एक्स वाई हैं? अब देखो यहाँ पर एक्स का वाई से कैसा रिलेशन है? नो का। वाई का जेड से कैसा रिलेशन है? नो का। और जेड का एक्स से कैसा रिलेशन है? नो का। तो यहाँ भी देखो क्या सभी उत्तर प्रदेश एमपी होता है? बिल्कुल नहीं। क्या सभी एमपी उत्तर प्रदेश होता है? बिल्कुल नहीं। क्या सभी एमपी एचपी होता है? बिल्कुल नहीं। क्या सभी एचपी यूपी होगा? बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इन दोनों के बीच में, इन तीनों अवयवों के बीच में कैसा रिलेशन है? नो का रिलेशन है। ठीक है, तो जब भी 3 शब्दों के बीच में कोई संबंध ना हो तो ये 3 नो होता है। ठीक है, और आपका एक लास्ट टाइप है, शायद ये रह गया हो। ठीक है,
ये अगर आपका x है, ये आपका y है और ये आपका क्या है z है, ठीक है। तो देखिए x का y से कैसा रिलेशन है, सम का रिलेशन है, ठीक है। x का z से कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है, और y का z से कैसा रिलेशन है, तो ये भी नो का रिलेशन है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर हम कहें कि महिला पति भाई, ठीक है, महिला पति भाई। तो देखिए क्या सारी महिलाएं पति होती हैं, तो सर बिल्कुल नहीं। क्या सभी पति महिलाएं होती हैं, तो बिल्कुल नहीं। कैसा रिलेशन है, नो का रिलेशन है। क्या सभी पति भाई होते हैं, तो सर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी पति हों किसी न किसी के भाई हों, ठीक है, या किसी उन जितने भी पति हों उनका कोई भाई हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, या वो किसी न किसी के भाई हों, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। क्या सभी भाई पति होते हैं, तो ऐसा भी कोई कंपल्सन नहीं है कि जितने भी भाई हों उनकी सबकी शादी हो चुकी हो, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। तो कैसा रिलेशन हो गया, सम का। कुछ हो सकते हैं, सभी के होने की कोई चांस, कोई गारंटी नहीं है, ठीक है। अब देखिए क्या सभी भाई महिलाएं हैं, महिला नहीं होंगे, क्या होंगे, पुरुष होंगे, तो कैसा रिलेशन है, नो का। तो अगर आपके विकल्प में 2 नो और 1 सम आए तो फिर आपको ऑप्शन नंबर क्या चूज करना है, आपको ऑप्शन नंबर 9 चूज करना है, ठीक है। तो आपके एग्जाम में इस वेन आरेख से इतने टाइप के प्रश्न आपको एग्जामिनर पूछ सकता है, ठीक है। अब ये विकल्प, आपके सारे विकल्प आपको पता चल गए, इन्हीं विकल्पों में से आपको चूज करना है, ठीक है। चलिए अब कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लेते हैं फटाफट, और ये टॉपिक यहीं पर आपका हो जाएगा फिनिश। समझ में आया ना। मैंने बताया कि जो भी लॉजिकल वेन डायग्राम है उनको पहले समझना है 2 शब्दों के बीच में कौन कौन से संबंध हो सकते हैं, और मैंने बताया कि 2 शब्दों के बीच में 3 प्रकार का संबंध आपका आया था। पहला था सम का, ठीक है, सम का रिलेशन हमेशा दोनों तरफ से जाएगा, और जब भी आप लॉजिकल वेन डायग्राम में 2 के बीच संबंधों को या शब्दों को चेक कर रहे होगे तो आप हमेशा दोनों तरफ से चेक करने के बाद ही किसी फाइनल रिजल्ट पर पहुंचना। अगर आपने एक तरफ से चेक कर कर अपने फिगर को चूज कर लिया तो 100% आप एग्जाम में उस प्रश्न को गलत करके आने वाले हो, ठीक है। तो जब भी सम का रिलेशन चेक करना हो, या ऑल का रिलेशन चेक करना हो, या नो का रिलेशन चेक करना हो, हमेशा दोनों साइड से चेक करिएगा, ठीक है। और आपको पता है, मैंने बता दिया है कि जो सम का रिलेशन होता है वो हमेशा दोनों साइड से होगा, जो ऑल का रिलेशन होता है वो एक साइड से होगा, और जो नो का रिलेशन होता है वो किसी साइड से कॉमन नहीं होगा। क्लियर है ना बच्चों। चलिए अब कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस कर लें तो ये टॉपिक आपका यहीं पर हो जाएगा फिनिश, ठीक है। तो चलिए आपको कुछ प्रश्न देता हूं मैं। आपका पहला है सूर्य, तारा और चंद्रमा। सूर्य, तारा और चंद्रमा, बताइए क्या रिलेशन निकलेगा। तो देखो सूर्य तारा, क्या सभी सूर्य तारे हैं, बिल्कुल। सारा सूर्य क्या है, सूर्य क्या है, तारा है, तो सारा सूर्य तो तारा का हिस्सा है ना। कैसा रिलेशन होगा, ऑल का। क्या सभी तारे चंद्रमा है, बिल्कुल नहीं। क्या सभी चंद्रमा तारे हैं, बिल्कुल नहीं, तो कैसा रिलेशन है, नो का। क्या सभी सूर्य चंद्रमा है, तो आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं। भाई चंद्रमा अलग चीज है, चंद्रमा उपग्रह है, सूर्य क्या है, तारा है, तो इनके बीच में भी कैसा रिलेशन है, नो का। अब एक ऑल और 2 नो, एक ऑल हो जाएगा और 2 नो, तो आपका फिगर हो जाएगा कुछ इस प्रकार से, ठीक है। अगर आपके विकल्प में एक ऑल और 2 नो दिख रहा हो तो आप तो इसी प्रकार से चूज करोगे ना। देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सन हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टार हो जाएगा। ये आपका सन हो गया, ये आपका स्टार हो गया, और ये आपका मून हो गया, ठीक है। तो देखो सन का स्टार से कैसा रिलेशन है, ऑल का रिलेशन है। सन का मून से नो का है, स्टार का मून से नो से है। तो आप अपने विकल्प में से ये वाला विकल्प क्या कर लीजिएगा, चूज कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए अगला, ये अगर यही दे दे आपको सूर्य, पृथ्वी और चंद्रमा, तो अगर ये आपको दे दे तो फिर आप क्या चूज करोगे। तो देखो अगर ये आपके ऑप्शन में दे दे तो इसमें क्या करोगे, क्या सभी सूर्य पृथ्वी है, क्या सभी सूर्य पृथ्वी है, तो आप कहोगे सर ऐसा बिल्कुल नहीं है भाई, ये आपका तारा है, ये आपका ग्रह है, ठीक है, और ये आपका उपग्रह है, ठीक है।
तो ये तीनों अलग अलग शब्द हैं, तो जब तीनों अलग अलग शब्द हैं तो तीनों के बीच में कोई रिलेशन भी नहीं होगा। तो जब 3 नो आता है तो आप किस विकल्प को चूज करते हैं? आप इस वाले विकल्प को चूज करते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, अगर आपको एग्जाम में दिया स्टेशनरी पेन और किताब, अब बताओ क्या चूज करोगे? स्टेशनरी पेन और किताब, बताइए क्या होगा? फटाफट अपने कॉपी पे लिखिए, फिगर बनाइए, इसका आंसर क्या लिखोगे? अगर आपके एग्जाम में आता हो स्टेशनरी पेन और किताब तो क्या चूज करोगे? तो चलिए चलते हैं विकल्प की तरफ। क्या सारी स्टेशनरी पेन है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, पेन के अलावा और कुछ भी हो सकती हैं। क्या सभी पेन स्टेशनरी है? तो ऐसा बिल्कुल है, सारा पेन जो है किसका हिस्सा है? स्टेशनरी का है, तो ये ऑल हो गया। क्या सभी पेन किताबें होती हैं? सर बिल्कुल नहीं। क्या सभी किताबें पेन होती है? तो सर बिल्कुल नहीं, तो कैसा हो जाएगा? नो। क्या सभी किताबें स्टेशनरी हैं? क्या सभी किताबें स्टेशनरी हैं? तो ऐसा बिल्कुल नहीं, किताबें स्टेशनरी का हिस्सा नहीं होती हैं। तो इसका भी फिगर कुछ इस टाइप से हो जाएगा और यहाँ पर हो जाए किताब। ये आपका पेन हो गया, ये आपका स्टेशनरी हो गया और ये हो गया किताब। ठीक है, आपके दिमाग में याद रखिएगा कि किताब आपके स्टेशनरी का पार्ट नहीं होता है। ये अपने दिमाग में आप इस चीज़ को याद रखिएगा कि किताब जो है वो स्टेशनरी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलें। अगला प्रश्न आपको बोले अगर पत्नी, माँ और महिला, पत्नी, माँ और महिला, शायद मैंने इसको करा भी दिया है। ठीक है, पत्नी, माँ और महिला, इसको शायद मैंने कराया हुआ है, इसको हटा लीजिए। देखिए अगर आपको दे दे अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर, अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर। ठीक है, अब इसका आप कैसे बनाएंगे? अध्यापक, इंजीनियर और डॉक्टर। ठीक है, तो देखिए क्या सारे डॉक्टर अध्यापक होते हैं? क्या सभी डॉक्टर अध्यापक होते हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुछ डॉक्टर अध्यापक होते हैं और कुछ अध्यापक डॉक्टर भी होते हैं, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? सम का रिलेशन है। ठीक है, अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, उसको आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि जो टीचिंग प्रोफेशन है, जो अध्यापन का प्रोफेशन है, वो आपके जितने भी प्रकार के प्रोफेशंस हैं उन सबसे सम का रिलेशन रखता है। ठीक है, जो पढ़ाने का प्रोफेशन है वो सभी प्रकार के प्रोफेशनों से कैसा रिलेशन रखता है? सम का रिलेशन रखता है। ठीक है, अध्यापक डॉक्टर भी हो सकता है। कैसे? तो जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, जैसे MBBS के कॉलेजेस हैं, MD के कॉलेजेस हैं, उन सभी जगह पे डॉक्टर ही तो पढ़ाता है। ठीक है, तो जितने भी प्रोफेशन हैं उन सभी प्रोफेशन से जो टीचिंग का प्रोफेशन है वो कैसा रिलेशन रखेगा? सम का रिलेशन रखेगा। ठीक है, तो सभी डॉक्टर अध्यापक नहीं होते हैं, लेकिन हाँ कुछ डॉक्टर अध्यापक होते हैं, वो मेडिकल कॉलेजेस में क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में कैसा रिलेशन है? सबका। क्या सभी इंजीनियर अध्यापक होते हैं या कि सभी अध्यापक इंजीनियर होते हैं? तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ कुछ अध्यापक इंजीनियर होते हैं जो इंजीनियरिंग कॉलेज में क्या करते हैं? पढ़ाते हैं। इनके बीच में भी कैसा रिलेशन है? सम का रिलेशन है। ठीक है, अब क्या सारे डॉक्टर इंजीनियर होंगे? क्या सभी डॉक्टर इंजीनियर होंगे? तो सर ऐसा बिल्कुल नहीं है, तो ये कैसा रिलेशन हो गया? नो का। अब 2 सम और 1 नो, तो आपका मैंने बताया था कि आपका कुछ इस टाइप का फिगर हो जाएगा। ये आपका 2 सम हो गया और 1 क्या हो गया? नो हो गया। बताइए कोई परेशानी, कोई दिक्कत हो तो बताओ। क्लियर है? चलिए अगला देखिए। अगला हो गया आपका गांव, रिलेटिव को क्या कहते हैं? संबंधी और अमीर व्यक्ति। गांव
संबंधी और अमीर व्यक्ति। बताइए इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। ठीक है, तो क्या सारे संबंधी गांव में रहते हैं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आपके जितने भी रिलेटिव हो सभी गांव में रहें, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्या सभी गांव में संबंधी रहते हैं? तो ऐसा भी कोई ज़रूरी नहीं है कि सारे गांव के अंदर संबंधी रहो, सारे संबंधी गांव के अंदर हो। तो ऐसा क्या है? सम का रिलेशन। ठीक है, फिर क्या सारे संबंधी अमीर व्यक्ति होते हैं? क्या जितने भी आपके संबंधी अमीर व्यक्ति हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जितने भी अमीर व्यक्ति हों वो किसी न किसी के रिलेटिव हों? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो इनके बीच में सभी के नहीं लेकिन कुछ हो सकते हैं। ठीक है, क्या गांव में जितने भी लोग रहते हैं वो अमीर हैं? ऐसा कोई भी ज़रूरी नहीं है। ऐसा इनके बीच में कैसा रिलेशन हो? सम का हो गया। ठीक है, अच्छा क्लियर है ना। तो गांव और संबंधी के बीच में कैसा रिलेशन हो गया? सम का हो गया। जितने भी गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं वो सब किसी न किसी के संबंधी होते हैं। गांव संबंधी, गांव में रहने वाले जितने भी लोग हैं क्या वो किसी न किसी के संबंधी होते हैं, रिलेटिव होते हैं? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। जितने भी संबंधी वो सब गांव में तो नहीं रहते हैं, लेकिन गांव में जितने लोग रहते हैं वो किसी न किसी के संबंधी होते हैं। तो यहाँ पर आपका होगा ऑल का रिलेशन। यहाँ पर आपका होगा कैसा रिलेशन? ऑल का रिलेशन। ठीक है, अब देखिए, क्या सभी संबंधी अमीर व्यक्ति होते हैं? क्या जितने भी संबंधी हैं वो अमीर व्यक्ति हैं? ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी संबंधी हो सब अमीर व्यक्ति हैं। क्या सारे अमीर व्यक्ति किसी न किसी के संबंधी होते हैं? क्या सारे अमीर व्यक्ति किसी न किसी के संबंधी होते हैं? ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जितने भी अमीर व्यक्ति हों उनका कोई ना कोई रिलेटिव हो ही, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं। क्या सारे अमीर व्यक्ति गांव में रहते हैं? तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जितने भी अमीर व्यक्ति हैं वो गांव में रहें, शहर में भी रह सकते हैं। क्या जितने भी गांव में रहते हैं सब अमीर हैं? तो ऐसा भी कोई कंपल्सन नहीं है। तो एक रिलेशन हो गया ऑल का और दो रिलेशन हो गया सम का। ठीक है, तो एक ऑल हो गया और दो सम हो गया। तो ये आपका हो जाएगा एक ऑल और दो सम। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस टाइप का विकल्प। ठीक है, तो समझ में आया इस टाइप के प्रश्नों को कैसे सॉल्व करते हैं? काफ़ी आइडिया आपका हो गया होगा। ठीक है, तो इस आधार पर आप ढेर सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करिएगा प्रैक्टिस सेट से। आशा करते हैं कि जितने टाइप के आप क्वेश्चन लगाओगे कोई भी गलत करने वाले नहीं हैं अगर आप इस तरीके को फॉलो करोगे तो। ठीक है, तो चलिए इस सेशन में इतना ही। अगले पार्ट में हम लोगों के पास दो बच गया है, एक डाटाबेस और एक मैथमेटिकल। इसको कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लें। ठीक है, चलिए आप लोग अपने तैयारी को जारी रखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन पे, तब तक के लिए ख्याल रखिए सभी लोग। थैंक यू।